बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। आदिशक्ति जगदम्बे मात की जय हो। शक्ति सनातन धर्म की जय हो। उपस्थित आत्महितैषी बंधुओं, भक्तिमती प्यारी माताओं बहनों, आज हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के षष्ठम दिवस में षष्ठम दिवस की कथा श्रवण करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। कल आप सभी ने जगत का पालनहारा परमपिता परमात्मा जब इस धराधाम पर आते हैं अवतार लेकर के, तो वो क्या क्या कैसे कैसे लीला करते हैं आप लोगों ने संक्षिप्त रूप में श्रवण किया। साथ ही गिरिराज जी की भी कथा श्रवण की। ये भगवान की जो कथा है, भागवत जो कथा है, ये प्रदर्शन का नहीं है, प्रदर्शन का नहीं है, दर्शन का है। देवादिदेव महादेव अमरनाथ की गुफा में बैठकर के जब माता सती को, माता पार्वती को, सती को भी सत्संग सुनाया करते थे, परंतु सती माता के अंदर भगवान के प्रति शंका हो गई, जिसके कारण भगवान ने उन्हें सामने आसन दिया, अपने पत्नी के स्थान पर नहीं बिठाया। माता पार्वती को जब सत्संग सुनाते हैं, अमरनाथ की गुफा में अमर नाम का जब बोध कराते हैं, तो वहां पर महादेव वक्ता के रूप में अकेले हैं और देवी मैया वो भी क्या है, अकेली। आप तो इतने सारे बैठे हो, है ना। देवी मैया वहां अकेली सुनने के लिए बैठे हैं। वो तो बाद में सुख सावक वो जो है, जब हुकारे बनने लगा तो सुखदेव जी की जन्म की कथा में आपने श्रवण किया था। तो वहां पर कोई 1000 श्रोता नहीं थे। याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी के बीच में जो सत्संग हुआ, वहां भी सुनाने वाले एक और सुनने वाले विदुर और मैत्री के बीच में, विदुर जी और ऋषि मैत्री के बीच में जब सत्संग हुआ, तो वहां पर भी मैत्री जी सुना रहे हैं और विदुर जी, हाँ जी, सुन रहे हैं। तो इस कथा के लिए प्रदर्शनी की जरूरत नहीं होती है, प्रदर्शन नहीं है, ये दर्शन मात्र है। दर्शन मात्र
मात्र से कल्याण हो जाता है। संत के दर्शन करने मात्र से उद्धार हो जाता है। यज्ञ मंडप में यज्ञ में जो आहुति हवन कुंडों के दर्शन करने से लाभ प्राप्त होता है। ये तो दर्शन से फल देने वाले हैं सब साधन। तो जीव जब उस परम पिता परमात्मा के सन्मुख होता है तो उसे फिर बाहरी वातावरण की, बाहरी चीजों की उसे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जीव जब वास्तव में उस परम पिता परमात्मा के सन्मुख होना चाहता है, जो सन्मुख नहीं है और सन्मुख होना चाहता है, नजदीक होना चाहता है, तो उस जीव के लिए चाहिए कि मन कर्म वचन से बुराइयों को त्याग करके भगवान की शरण स्वीकार करें। छल कपट ईर्ष्या द्वेष से मनुष्य अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता। इस छल कपट के जो छेद हैं मनुष्य के पुण्य को ले जाते हैं। छन्नी में हम कुछ चीज रखते हैं, दूध रखे तो छन्नी में टिकेगा नहीं, पानी रखे तो छन्नी में टिकेगा नहीं, वो बह जाएगा। तरल पदार्थ छन्नी में नहीं रह सकता। तो ऐसे ही भगवान के नाम की महिमा, हरि कीर्तन, हरि सत्संग, हरि नाम का साधन, इन कथाओं के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया जाता है। अगर छल कपट, ये सारे ईर्ष्या द्वेष, ये सारे अगर छेद हैं हमारे जीवन में तो हम कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। आगे बढ़ने के लिए छल कपट रहित होना पड़ेगा। जब जब मनुष्य के जीवन में छल आया, कपट आया, ईर्ष्या द्वेष आई, बुराई आया, ये सारे जो अवगुण हैं ये विनाश के कारण है। किसके? छल और कपट से आज तक इतिहास में आप भी पढ़ते होंगे, ऐसी तो बात है, इतना तो कोई नास्तिक नहीं है। रामायण, भागवत, गीता, थोड़ा तो ज्ञान, थोड़ा तो व्यक्ति पढ़ता है, सुनता है। आज तक भी आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि छल कपट करके इस व्यक्ति ने इतनी जीत हासिल की। सुना? छल कपट करके आज तक किसी ने कुछ पाया है? नहीं पाया, खोया ही खोया है। दुर्योधन ने छल किया। पांडव जब अज्ञातवास में गए, जब पांडव अज्ञातवास में चले गए, पांडवों ने सोचा कि भाई इतने दिन के लिए कम से कम इससे दुर्योधन से छुटकारा तो मिलेगा, इसकी संगति, इसका चेहरा तो देखना नहीं पड़ेगा। चले गए, वहां पर भी दुर्योधन ने दुर्वासा की सेवा की, दुर्वासा को प्रसन्न कर लिया। दुर्वासा ने कहा मांग क्या चाहिए? कहा जाओ पांडवों के यहाँ अपने शिष्यों सहित जाओ और भोजन मांगो। वहां पर जब दुर्वासा जी गए हैं, द्रौपदी को आवाज लगाई, हमें भोजन करना है, हम स्नान करके आ रहे, तब तक भोजन करो। 1000 शिष्य साथ में लेकर के गए। कौन? दुर्वासा जी। जाओ और भोजन तैयार करो। उसने दुर्योधन ने कहा था, देखो, दुर्वासा से कहा था कि उस समय जाना जिस समय द्रौपदी भोजन कर चुकी होगी।
द्रौपदी के पास ऐसा एक पात्र था, आशीर्वाद था कि जिस पात्र में वो भोजन बनाती थी कि जब तक वो सबको खिला देती थी तब तक वो कितने ही लोग खा सकते थे उसमें से, और जब वो स्वयं खा लेती थी तब फिर उसमें से किसी को नहीं खिला सकते, खत्म हो जाता था। उसके खाने से पहले जितने मर्जी खा ले। अब दुर्वासा जी तो जब द्रौपदी का भोजन हो गया उसके बाद गए, कहा भोजन तैयार करो, हम स्नान करके आ रहे हैं। द्रौपदी ने भोजन के लिए देखा, कुछ भी नहीं, उस दिन जो मिला हुआ था भिक्षा से सब तो बन के सब खा चुके थे। अब यहाँ पर टेर लगाई, द्रौपदी ने टेर लगाई, द्रौपदी ने आवाज लगाई, है परमपिता परमात्मा मेरी लाज आपकी लाज है, आज तो दुर्वासा जी आगे कुछ करो। भगवान आए, भगवान ने कहा द्रौपदी मुझे भूख लगी है। द्रौपदी, भगवान कहते हैं मुझे भूख लगी है। द्रौपदी कहती है आपको तो इसीलिए तो बुलाया, आप खुद ही खाना मांगने लग गए, आपको मैं इसीलिए तो बुलाया, आप खुद ही मांगने लग गए। का देख तो सही कुछ तो होगा। तो जिस पात्र में भोजन बनाया था उसमें एक चावल का दाना, एक चावल उसमें चिपका हुआ था। पहले तो देखा कुछ नहीं, भगवान के देख तो सही, कुछ हाथ फेर के देख कुछ तो मिल जाए। एक चावल का दाना मिला, भगवान ने भोग लगाया। जैसे इधर भोग लगाया ठाकुर जी ने, उधर जो है दुर्वासा जी डकार लेने लग गए। खाने के बाद जो डकार आती है पेट भर जाता है, भर जाता है। शिष्य भी डकार लेने कहने लगे अब तो खाने का कोई मतलब ही नहीं, पेट भर गया। जैसे वहां स्नान किया, स्नान करके बाहर निकले, दुर्वासा कहते अब अगर जाएंगे हंसी होगी। द्रौपदी ने भोजन तैयार कर रखा होगा, वो पतिव्रता नारी है, उसने कुछ ना कुछ किया ही होगा, इसलिए वहीं के वहीं वापस हो जाते हैं, वहां पर आते नहीं। तो कहने का भावार्थ है कि दुष्ट व्यक्ति ना वो कहीं पीछा, अगर एक बार पीछे लग गया ना कोई, तो फिर वो चाहे तुम दुनिया में चले जाओ वहां दुर्वासा को भेज देगा वो। तो मेरे कहने का भावार्थ है कि बुराइयां वो कितनी ही व्यक्ति कर ले, कितना ही अत्याचार, कितना ही पापाचार, कितना ही छल, कितना ही कपट कर ले, वो कुछ हासिल नहीं कर सकता। छल कपट से कोई किसी ने आज तक कुछ पाया नहीं है, पाया है तो त्याग करके पाया है, प्रेम से पाया है। गुस्से से आज तक किसी ने कुछ, गुस्से से तो नुकसान ही नुकसान होता है, बुराइयों से तो नुकसान ही नुकसान है। जो कुछ पाया अच्छाइयों से पाया है। तो प्यारी माताओं बहनों सज्जनों, जब जीव इन ऐसे जो है हर एक कथा में सर्वस्व अपना लगा देता है, भगवान के चरणों के प्रति आस्था रख करके जब वो कर्म करता है तो स्वाभाविक है स्वतः उसको सफलता प्राप्त होती है। अन्यथा ऐसे जो है कितने ऐसे हमने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि छल कपट से कोई कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा हमें सिखाती है कि अगर कुछ पाना है तो ऐसा कर्म कर ले जो तेरे यहाँ भी काम आए और वहां आगे भी काम आए। यहाँ तो आना ही आना है, अच्छा करेंगे तो अच्छा आएगा, बुरा करेंगे तो बुरा आएगा, स्वतः ही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी को जानते भी नहीं, वो भी आकर के मैं जो है धमक देता है, तब क्या करें? ये समझ लो कि वो हमारा पूर्व जन्म का बुरा कर्म है। जिसे हम जानते भी नहीं वो भी आकर के मारने दौड़ जाए तो बताओ क्या किया जाए? जानते भी नहीं। तो ऐसे कई बार ऐसी घटनाएं होती है जिन घटनाओं को लेकर के मनुष्य को चाहिए कि वहां पर अपने विवेक से अपने जीवन को आगे बढ़ाए। ये कथा हमें आगे बढ़ना सिखाती है। हरि की कथा है, भागवत कथा है, हमें
जीना सिखाती है, मरना भी सिखाती है, चलना भी सिखाती है। और जिसने अपने जीवन में वास्तव में ये जो ग्रंथ है, ये जो ग्रंथ ही नहीं है, ये स्वयं ठाकुर जी के वांग्मय मूर्ति है। बाकी बिहारी लाल जी की वांग्मय मूर्ति है। इसके तो दर्शन मात्र से ही जीव के पाप समाप्त हो जाते हैं। दर्शन मात्र से पाप समाप्त होते, तो आप तो यहाँ 7-8 दिन सुनोगे, है ना? 7-8 दिन सुनोगे, तो सुनने का फल भी आपको तभी मिलेगा। सुनने का फल भी तभी मिलेगा जब आप सुनाने वाले के पास जाकर के प्रणाम करके, जिसका जो रहता है, अगर जब तक उसको प्रणाम ना करो, उसे कुछ ऐसे तो बतेरे सुनाने वाले बतेरे, तो उसका फल तभी मिलेगा। ये मैं नहीं कह रही मेरे को आके आप प्रणाम करो, ना मुझे नहीं चाहिए, उल्टा पुण्य आपके पास जाएगा मेरा, है ना? जो कथा सुनाने वाला, हरि की कथा सुनाने वाला, जब तक आप वहां नहीं पहुंचोगे, हवन यज्ञ, वो हवन यज्ञ के अधिष्ठाता उनके पास जाकर के महाराज श्री जो फल आपको प्रसाद देते हैं, वहां जो दर्शन करते हो आप, ऐसे ही अगर ये भागवत कथा सुनाने वाला, अच्छा बताओ, कथा 7 दिन या 8 दिन जो भी सुनोगे, आप पिछले 5 दिन सुना आपने, कौन सुनाता है कथा? कौन सुनाता है? अब मैं कहूं मैं सुनाती हूँ, मैं नहीं सुना रही। नारायण बैठ के सुना रहे हैं, ठाकुर जी बैठ के सुना रहे हैं, और आपके अंदर ठाकुर जी ही बैठ करके सुन रहे हैं। अब सुनाने वाले जो ठाकुर जी हैं, जब तक सुनने वाले ठाकुर जी, सुनाने वाले ठाकुर जी को नमस्कार नहीं करेंगे, तो फल मिलेगा? कुछ भेंट दान दक्षिणा दोगे तब तो वो देगा भाई। मान लो कोई चीज आपने किसी को दी, तो वहां पहुंचेगी, तब तो उसका बदला मिलेगा ना। हमारे भारतीय संस्कृति में ये जो है, ये सनातन परंपरा है कि संतों के पास जाते हैं, संतों को प्रणाम करते हैं, तो प्रणाम का फल तभी मिलेगा जब आप उन्हें कुछ फूल, नहीं तो फूल की पंखुड़ी, ऐसे तो कहीं भी चढ़ा दो, कहीं भी रख दो, क्या कुछ नहीं होता? कहीं भी चढ़ा दो, कहीं भी रख दो, लेकिन सबका अपना अपना स्थान होता है ना? मंदिर में देखा, अब एक हनुमान जी की मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति के आगे हमने रख दिया, दूसरी तरफ माता की मूर्ति है, माता की मूर्ति को कहो कि हनुमान जी से ले लेना, ऐसा होगा? नहीं होगा ना? देखते हो आप लोग हिमाचल में अलग अलग सब जगह, तो सबका डिपार्टमेंट अलग अलग है। तो इसीलिए ये जो बात बता रही हूँ आप लोगों को, ये हमेशा आपके काम आएगी। कथा में केवल आप सुन लो, राम जी कौन, भगवान कृष्ण कौन, ठाकुर जी कौन, ये कौन, वो कौन, सुन तो लोगे, सब पता है, लेकिन उसके साथ साथ जब तक व्यवहारिक ज्ञान न हो, जब तक व्यवहारिक आपको ज्ञान नहीं होगा माताओं, तब तक आप उस समझ नहीं पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो कल आप लोगों ने श्रवण किया, सात दिन तक गोवर्धन को धारण किया ठाकुर जी ने, ब्रजवासियों की रक्षा किया। इंद्र को अभिमान था, इंद्र के अभिमान को खत्म किया। इंद्र आकर के नतमस्तक हो जाता है, प्रणाम करता है, और प्रणाम करते ही
कोई पाप हो जाए ना तो पश्चाताप पाप धोने का साबुन है। कोई गलती हो जाए, कोई पाप हो जाए तो अगर पश्चाताप हो जाता है ना तो कहते हैं वो पाप धोने का साबुन है। तो इस तरह से वहां पर 7 दिन तक गिरिराज जी को धारण किया, रक्षा किया सबकी, ब्रजवासियों की। और ब्रजवासियों को सुख देते थे। उन प्रभु जी का, ठाकुर जी का नियम था। हर युग में जब जब आते हैं तो सज्जनों को सुख देते हैं और दुर्जनों का दुष्टता को खत्म करते हैं। भगवान के रूप जो है अनेकानेक हैं। कोई उन्हें राम के रूप में भजता है, कोई उन्हें कृष्ण के रूप में भजता है, कोई किसी रूप में तो कोई किसी रूप में भजता है। लेकिन जब जीव उस परमात्मा को एक मान करके, एक जान करके, जैसे पेड़ में पत्तों को पानी देते रहेंगे, कब तक पत्तों को पानी देते रहेंगे? एक एक पत्ता में अगर हजारों दिन तक भी पानी देते रहेंगे तो उस पेड़ पे कोई असर नहीं होगा। अगर जड़ में पानी डाल दिया तो जड़ में अगर आपने जल डालते रहे तो वो पेड़ हरा भरा होगा। तो ऐसे ही सबके जो जड़ है वो एक है, एक सत्ता है जो हम सबको चला रहे। मेरे अंदर बैठ करके बोल रहा है और आपके अंदर बैठ करके सुन रहा है। कर्म कराने वाला वही है, लेकिन मनुष्य नाहक अभिमान करता है। वृंदावन की धरती में ऐसे अनेकानेक प्रभु ने लीला की है और उन लीलाओं का वर्णन बड़े सुंदर ढंग से व्यास जी महाराज करते हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को उस शाश्वत सत्ता का बोध कराते हैं और शाश्वत सत्ता के साथ साथ वृंदावन में जो ठाकुर जी आए हुए हैं, बाके बिहारी आए हुए हैं, उनकी लीलाओं का वर्णन सुना करके प्रेम का रस भर दिया। का परीक्षित वृंदावन की हर रज, हर कण वह धन्य है जहां पर स्वयं भगवान अवतार लेकर के आए हैं। परीक्षित जी से सुखदेव जी महाराज कहते, राजन, एक बार नंद बाबा को बड़ा अभिमान आ गया, क्योंकि जब देखा नंद बाबा ने ब्रजमंडल डूब रहा था तो कन्हैया ने पूरा पर्वत उठा करके रक्षा किया। और भी अघासुर, बकासुर, सप्तासुर, बहुत सारे असुर आए, उनका उद्धार किया। नंद बाबा ने ये सब देख करके, चमत्कार देख करके मान लिया, जान लिया कि ये लाला नहीं है मेरा, ये तो स्वयं परमात्मा, ये काम तो परमात्मा ही कर सकते हैं। नंद बाबा एकादशी का व्रत रहते थे। एकादशी का व्रत में एक दिन उनसे गलती हो गई। गलती से रात्रि में भोजन कर लिया। कई लोग ये कहते हैं रात के 12 बजे के बाद तो दूसरा दिन लग जाता है। ये अंग्रेजों का लगता है, हमारे हिंदुओं का नहीं लगता, याद रखना। सूर्य अस्त के
होता है सूर्य उदय से लेकर के दूसरे दिन सूर्य अस्त तक। याद रखना, सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक। अब ये नंद बाबा ने थोड़ी गलती कर दी। उस गलती की सजा ये हुई कि अजगर निगल गया नंद बाबा को और वरुण लोक ले गया। वहां से भी भगवान ने उन्हें नंद बाबा को छुड़ा कर ले आए। जैसे ही नंद बाबा जाते हैं वरुण जी के पास, अब वरुण तो हाथ जोड़े खड़ा है, किसके आगे? कन्हैया के आगे। नंद बाबा देखते ही तो मेरा लाला है और ये वरुण देवता मेरे लाला के आगे खड़ा है, हाथ जोड़े। तो वरुण जी की ये जो है भावना, ये सब देख करके नंद बाबा को लगा कि लाला, इसका मतलब मेरा लाला बड़ा है, वरुण बड़ा नहीं है। ये तो कन्हैया मेरे लाला के आगे हाथ जोड़ रहा है। कन्हैया कहते हैं बाबा, ये तो उम्र में बड़े हैं ना मेरे से, वरुण मेरे से उम्र में बड़े हैं और मैं छोटा हूं, इसलिए हाथ जोड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं, वरुण जानता है कि ये स्वयं परमात्मा है और इसलिए हाथ जोड़ रहा है। वरुण ने ठाकुर जी की वंदना किया है और उसके बाद व्यासजी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखते हैं, राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं कि राजन, इस भागवत का जो मूल है, जो भागवत की धुरी है और इस सृष्टि की भी धुरी है, वह शब्द है राधा। क्या है? राधा। ब्रजभान दुलारी किशोरी जी और यहाँ ठाकुर जी इतना आपस में इनका प्रेम है, राधा जी का भाव हम वर्णन करें तो शायद युगों युग बीत जाएंगे। उनके जो प्रेम की महिमा है, हम तो एक कण भी नहीं हैं। राधा जी की महिमा, राधा जी ने जो प्रेम किया कृष्ण से, वो जो महिमा अनंत है। एक तोता रोज ठाकुर जी के यहाँ जाता था और ठाकुर जी को एक गीत सुनाता था। तोता अपनी भाषा में गीत सुनाता है रोज। और वो गीत है, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो
गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। अब तोता ये सुना सुना के थक जाता था, लेकिन कन्हैया उसे कुछ देते। एक मैना ने देखा, तोता मैना की कहानी सुनिए ना। तोता मैना की कहानी तो मैना ने देखा ये तोता रोज जाता है कन्हैया के घर, कन्हैया को रोज गीत सुनाता है। ये तोता खाली हाथ आ जाता है, ये कैसा लाला है, कैसा कन्हैया है। हमने तो सुना है भगवान है, ऐसा तो भगवान होता है। ये तोता जाता है, इसे खाली भेज देते, बेचारा गला फाड़ फाड़ के आ जाता है, कुछ नहीं देते। मैना कहती है तोता चल मेरे साथ। कहाँ? बोले ये तेरे को कुछ नहीं देता, चल मैं तेरे को ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ तुझे खाने को भी मिलेगा, प्यार भी मिलेगा। बोले चल। मैना ले गई राधा रानी के पास, और तोता ने सोचा भाई जिसके आगे जो है, अगर किसी का नाम राज रानी है और राज रानी के नाम को लेकर के अगर गीत गा दिया जाए तो वो खुश हो जाती है ना। किसी का नाम मोहन है तो मोहन, ऐसे तो भगवान का नाम मोहन है, लेकिन उसको उसके आगे गाया जाए तो उसको लगेगा मेरी महिमा गाई जा रही। किसी किसी को अपनी महिमा गवाने की बड़ी आदत होती है, ये पतन का रास्ता है। अपनी महिमा कभी मत सुनना, अगर कोई कह रहा हो वहां से उठ के चले जाना, नहीं तो फिर अगर हम अपनी महिमा सुनने के आदी बन जाएंगे ना तो उल्टा पतन का रास्ता शुरू हो जाएगा। तो तोता ने सोचा मैं ठाकुर जी के पास जाता था, उनकी महिमा सुनाता था, ऐसे आज राधा रानी के पास ले चल रही है मैना, तो याद कर लिया राधा रानी का गीत, क्योंकि तोता तो गाने की आदत। राधा रानी का गीत याद कर लिया और गाना शुरू कर दिया। क्या गाया? राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे, 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 राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। जो कोई राधे राधे जपता, 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 जन्म मरण का दुख कट जाता, जन्म मरण का दुख कट जाता। राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। बोलो सच दरबार की जय राधे मैया की जय। अब वो जो है ऐसे जयकारे लगा के राधे मैया की जय, राधा रानी की जय, किशोरी मैया की जय। अब वो तो गाए जा रहा है तोता, लेकिन राधे कुछ नहीं, ना हिले ना डूले ना कुछ बोले, कुछ नहीं। अब उस मैना ने कहा ए तोता ये राधा की महिमा मत गा, ये तेरे को कुछ नहीं देने वाली है। अगर महिमा गानी है ना तो इनके प्रिय प्रीतम की महिमा गा।
ये सुना, राधा रानी ने तो पता नहीं क्या क्या निकाल करके सामने रख दिया, मिठाइयाँ ये वो। मैना नहीं सब, क्योंकि मैना रोज जाती थी ना राधा रानी के पास, कहती मैया ये मिठाइयाँ ये तोता नहीं खाएगा। बोले क्या खाएगा, इसकी मनपसंद चीज क्या है? तोते की मनपसंद चीज क्या है जी? मिर्ची, है ना। तोता मिर्ची बड़े शौक से खाता है, फल खाता है। तो बोले मिठाइयाँ नहीं खाएगा, इसे फल मिर्ची लाके दो। जो मनपसंद की चीज आज मिली है तोता को, खुश हो गया और बड़े महिमा गाने लगा ठाकुर जी की। रोज जाता, रोज नित्य नए नए नूतन जो है गीत तैयार करता और ठाकुर जी की महिमा सुनाता। और ठाकुर जी की महिमा सुन सुन के, प्रेम तो पहले से ही था, राधा रानी स्वयं प्रेम अवतार है। और इधर जब कई वर्षों से तोता जा रहा था ठाकुर जी के पास, महिमा गा रहा था ठाकुर जी की, उन्होंने कुछ नहीं दिया था। आज मैना के सिखाने से मैना ने कहा तोता और चले जा जहाँ पहले जाता था। बोले जाकर के वहाँ ठाकुर जी की महिमा मत गाना, जो यहाँ गाया है ना ये मत गा, ये जो राधा जो ठाकुर जी की महिमा शुरू में जो तूने सीखा वो मत गाना, वहाँ पर राधे की महिमा सुनाना। जब राधे की महिमा सुनाई, राधा रानी की महिमा सुनकर के ठाकुर जी ने उसे बहुत सारा खाने को दिया। अब ये तोता दोनों तरफ से खाने को मिलने लग गया। राधा रानी के पास जाए तो ठाकुर जी की महिमा सुनाए, कृष्ण की महिमा सुनाए, और जब भगवान के पास आए तो राधा रानी की महिमा सुनाए। ऐसे दोनों प्रिया प्रीतम जब कभी संयोग नहीं हो पाता था एक दूसरे के दर्शन तो वो कहते हैं दोनों एक ही है, लेकिन जगत व्यवहार से आज यहाँ पर ब्रज की धरती पर अलग अलग होकर के आए हैं। किसी ने कहा कि भाई भगवान तो राधा से प्रेम करते थे, ठाकुर जी तो राधा से प्रेम करते थे, विवाह रुक्मणी से क्यों किया? तो किसी सज्जन ने जवाब दिया कि भाई विवाह दो में होता है, दो लोगों के बीच में विवाह होता है, दो के बीच में फिर दो का विवाह होता है। अब राधा और कृष्ण दोनों एक ही हैं, इसीलिए विवाह नहीं हुआ। तो जो राधा रानी की महिमा, राधा नाम लेते ही व्यास जी महाराज जी ने राधा शब्द कहीं पर लिखा नहीं है, कहीं नहीं लिखा, क्योंकि राधा शब्द आते ही समाधि लग जाती थी व्यास जी महाराज की। राधा बोल भी नहीं पाते थे, उतने में समाधि लग जाती थी। व्यास जी महाराज ने देखा कि ऐसे अगर समाधि लगती रही तो ये पुराण पूरा कैसे लिखा जाएगा, इसलिए राधा का नाम नहीं लिखा है, राधा की जगह में श्री जी लिखा है। श्री जी वो प्रेम के अवतार हैं। और इस तरह से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को राधा रानी का प्रेम का वर्णन सुनाते हैं कि वो ठाकुर जी से बड़ा प्रेम करते हैं। और वहां पर बड़ी महिमा है, ठाकुर जी की तो अनंत महिमा है। जब जीवन में ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हो, ठाकुर जी की याद आए, ठाकुर जी का चिंतन हो, तो अकेले ठाकुर जी से काम नहीं चलेगा। और ठाकुर जी अगर अकेले हैं भी तो थोड़ी देर बाद बिसर जाएंगे, लेकिन साथ में राधा रानी है तो कहते हैं ठाकुर जी कहीं दूर नहीं जाते। राधा रानी का भी होना, शिव है तो शक्ति, शक्ति है तो शिव।
दोनों आपस में एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इसीलिए ज्ञानी पुरुषों ने राधा चरित्र सुनाते सुनाते वास्तव में युग बीत जाएंगे, लेकिन हम राधा के वर्णन नहीं कर सकते, इतना प्रेम है। ये दिल का सौदा नहीं होता माताओं कि हर किसी को दे दिया जाए। ये मंदिर में बंटता हुआ प्रसाद नहीं है ना। भगवान के मंदिर में बंटता है ना प्रसाद, तो हमारे लिए कीमती होता है, लेकिन वहां कोई भेद नहीं किया जाता है ना। मंदिर के दरवाजे पर भेद नहीं किया जाता कि इसको नहीं देना इसको देना, है ना, सबको देते हैं। लेकिन ये दिल का सौदा सबसे, बोलो ना, अनुभव किया है कभी? ये दिल का सौदा ना हर किसी से नहीं होता है। दिल का सौदा तो उसी से होता है जिससे प्रेम होता है, उसी को दिल दिया जाता है। लेते दिया है किसी को? कितनी बार दिया है, कितनी बार कितनों को दिया है। वापसी रिप्लाई किसी किसी का ठीक आया होगा पॉजिटिव, बाकी 99% धोखा ही खाया है। दिल देके धोखा ही मिला है। दिल के ऐसे सौदे नहीं होते। अगर दिल देना है तो उसे ठाकुर को दो। दिल देना है तो हृदय की मालिक अगर बनाना है तो राधा रानी को बनाओ। राधा रानी अगर तुम्हारे हृदय की मालकिन है ना, तो राधा रानी अपने मालिक को भी वो अपने पास ले आएंगी, उनको लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल के सौदे किए नहीं जाते, प्रेम हो तो प्रभु मिल जाते। दिल के सौदे किए नहीं जाते, प्रेम हो तो प्रभु मिल जाते। दिल के सौदे किए नहीं जाते, प्रेम हो तो प्रभु मिल जाते। दिल के सौदे किए नहीं जाते, प्रेम हो तो प्रभु मिल जाते। वृंदावन में वो ढूंढा है तुमको, मथुरा में वो ढूंढा है तुमको। वृंदावन में भी ढूंढा है तुमको, मथुरा में भी ढूंढा है तुमको। राधा होती तो
जो गोपियां हैं ना, कल आपने सुना था कैसे शिकायत करती हैं, कैसे भगवान उनके पास जाकर के माखन खाते हैं। कितना प्रेम है, एक तरफ तो माता से शिकायत कर देती है और दूसरी तरफ जब माँ लाला को मारती है तो उस दूसरी तरफ दया भी आती है, तरस भी खाती है कि लाला को कह जसोदा हमने देख कितना सारा तेरे लाला ने नुकसान किया हमारा, कितनी मटकी फोड़ी, लेकिन हमने कभी लाला को बांधा नहीं और पर आज एक जरा सी गलती कर दिया, तेने बांधना शुरू कर दिया, तेने मारना शुरू कर दिया। जसोदा मत मारा कर, मत मारा कर, ये आता है ना हमें अच्छा लगता है, इसकी तुतली तुतली भाषा अच्छी लगती है। ये जब हमें जो है पानी भरने जाती है ना और वहां आकर के जब ये छोटे छोटे हाथ से बंसुरी बजाता है ना, बड़ा आनंद आता है, बड़ा नजारा बड़ा अच्छा लगता है। वो नजारा कुछ और होता है। जसोदा तू तो महल में रहती है, तेरे को क्या पता जमुना के किनारे कितना आनंद आता है। बंसुरी दान नजारा, बंसुरी दान नजारा कैसे है जसोदा, तू जानती नहीं है। बंसुरी दान तेरी मुरली दा नजारा मोहन तेरी भक्ति दा नजारा, तेरी मुरली दा नजारा मोहन तेरी भक्ति दा नजारा, तेरी मुरली दा नजारा मोहन तेरी भक्ति दा नजारा, तेरी मुरली दा नजारा मोहन तेरी भक्ति दा नजारा। आगे आगे चले कृष्ण जी कृष्ण जी, 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 पीछे गोकुल पीछे गोकुल
बोल सच्चे दरबार की। तो इस तरह से गोपियाँ कहती हैं जसोदा तू नहीं जानती है, मत मारा कर। जसोदा कहती है तू शिकायत करती हो और कहती हो मारा मत कर। इस तरह से गोपियों का बड़ा अद्भुत प्रेम है सज्जनों माताओं। गोपियां वो जब राम अवतार में दंड कारण में जो ऋषि मुनि है ना, राम अवतार में ऋषि मुनियों का नाम आपने सुना। दंड कारण में जब भगवान जाते हैं वनगमन के दौरान, तो सारे जो ऋषि मुनि लोगों तपस्या कर रहे होते कई वर्षों से, उन्हें दर्शन देते हैं। और इस राम अवतार में तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आए, भक्तों को लीला का आनंद नहीं दे पाए, वहां वचन दिया था। और वही ऋषि मुनि सारे आज ब्रज की गोपांगनाएं बन के आई हैं। ऋषि मुनि वो सारे कहते हैं पुराणों में, ग्रंथों में संतों ने कहा एक गोपियां जन्म जन्म के पुण्य लेकर के आई हैं और आज कन्हैया को कोई तो अपना पति मानती है, कोई तो अपना पुत्र मानती है। कल आपने सुना था ना, अगर किसी को अपना बनाना है, किसी को अपना बनाना है ना, किसी को बांधना है ना, तो क्या करना होगा? या तो उसके बन जाओ या तो उसको अपना बना लो। अब उसको तो हम बना नहीं सकते, गोपियों ने तो बना लिया था भाई, गोपियां जैसी कहती थी वो वैसे करता था। अब गोपियों का जैसा प्रेम तो है नहीं, तो क्यों ना जब हमारे हाथों में इतनी ताकत जब नहीं है, क्यों ना हम उनके बन जाए। जब बच्चा माँ की उंगली पकड़ करके चल रहा होता है और जब बीच में खाई आ जाती है, गड्ढा आ जाता है, तो माँ उसे उंगली पकड़ के नहीं चलाती, उसको अपनी गोद में रख लेती है और वो खाई को पार करा देती है। ऐसे परम पिता परमात्मा भक्तों को एक दुख रूपी खाई, संघर्ष रूपी खाई, विपत्ति रूपी खाई से पार करा देते हैं। उस समय जीव को पता नहीं चलता कि मैं अकेला हूँ, उसे तो लगता है कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, लेकिन वो भूल जाता है कि दुख में भी भगवान मेरे साथ हैं। दुख में भी है लेकिन वो अपने आप का ही महसूस करता है, क्योंकि दुख विपत्ति इतनी उसके जीवन में है कि विवेक भूल जाता है अपना कौन है और पराया कौन है। इस तरह से गोपियों की अनंत महिमा है। व्यास जी ने जो गोपियों का प्रेम जो लिखा है, और सुखदेव मुनि राजा परीक्षित जी को जब गोपियों का प्रेम की महिमा सुनाते हैं, तो परीक्षित के अंदर भी परम पिता परमात्मा के चरणों के प्रति प्रेम हो जाता है। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन उस परमात्मा को याद करो, उस परमात्मा का ध्यान करो, उस परमात्मा की छवि को याद करो। जब आप माँ के गर्भ में थे तो आपकी रक्षा उस परमात्मा ने किया, तो सुना था ना। वही परमात्मा आज यहाँ पर लीला कर रहे हैं और उस लीला के दौरान एक और बड़ी भव्य लीला किया है, बड़ी दिव्य लीला, जिसे रास लीला कहते हैं। कौन सी? रास लीला। बड़ी सुंदर, ये बड़ा सुंदर चरित्र है। और ये रास लीला का वर्णन आते ही, सुनते ही मनुष्य को, जीव को अपने मालिक की, अपने
याद आने लगती है। ये जो रास लीला है ये जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है। क्या है? जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है। शरद पूर्णिमा की रात्रि है और शरद पूर्णिमा की रात्रि को परमात्मा ने यमुना के किनारे बंसरी की आवाज लगाई, बंसरी बजाई। बड़ी सुंदर बंसरी की आवाज। अब ऐसी आवाज सुंदर सुन करके अब जो माताएं, जो गोपियां, जो जैसी स्थिति में थी वैसी दौड़ के आ गई। कोई बच्चे को दुग्ध पान करा रही थी, तो कोई घर में भोजन कर रही थी, कोई अपने पति को भोजन करा रही थी। जो जैसे स्थिति में थे वो वैसे के वैसे छोड़ के अपने जमुना के तट पे आ गए और जमुना के तट पर आकर के कन्हैया के सामने आकर के खड़ी हो गई, हाथ जोड़ करके, और कहती, कन्हैया आज आपने बुलाया? कन्हैया कहते, पागल हो रखी हो, रात्रि में यहाँ आई हो? मैंने कब बुलाया? जाओ अपने अपने घर जाओ। गोपिया कहती, एक तरफ तो बंसरी बजा के बुलाता है, बड़ा नाटक करता है, ये छल करने की इसकी आदत है, आदत गई नहीं। एक गोपी कहती है, चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। इसको कितनी बार पिटवाया, कितनी बार मरवाया, फिर भी झूठ बोलना ये छोड़ता नहीं। अभी तो बंसरी की आवाज किया, बंसरी बजाई और अब बंसरी बजा करके बुलाया और अब कह रहे, हर दिन कन्हैया पनघट में जमुना के किनारे जब जल भरने आती थी, समय था उससे पहले वो बंसरी बजाते थे। आज बेटाइम बंसरी बज गई है ना। हर दिन तो सुबह शाम बंसरी बजती थी, भगवान बंसरी बजाते थे, आज बेटाइम रात्रि को बंसरी बजाई है। जाओ गोपियों अपने अपने घर, लोग क्या कहेंगे यहाँ तुम आई हो? गोपिया कहती, बुलाया तो आपने, हम तो जाएंगे हैं नहीं, है तो हम जाने वाले नहीं है। बहुत हट किया। गोपियों ने कहा, देखो देख लाला, देख कन्हैया, एक बात हमें सुनाते हैं आपको। देखो आज गोपियां ज्ञान दे रही हैं, किसको? परमपिता परमात्मा को, जो सबको देने वाला, सबको ज्ञान देने वाला। आज गोपियां ठाकुर जी को ज्ञान देने लग गई। और वो ज्ञान में क्या था? कहे, कन्हैया मेरी हमारी बात सुनो। एक पतिव्रता नारी अपने पति की सेवा करती है। पति उसका दिहाड़ी मजदूरी करता था और एक समय ऐसा आया कि उसे परदेश जाना पड़ा और वो पतिव्रता नारी का नियम था कि पति को भोजन करा के ही भोजन करना, सवेरे उठकर सबसे पहले पति के पैर छूना नियम था। तो नियम ना टूटे इसलिए उसने क्या किया, एक मूर्ति वैसे की वैसी एक फोटो बनाई और रोज उसे प्रणाम करे, रोज उसकी पूजा करे, रोज उसे अपने खाने से पहले उसे खिलाए। इस तरह की वो मूर्ति की पूजा करने लगी, मूर्ति की सेवा करने लगी। हे कन्हैया, एक दिन वो भोग लगा रही थी मूर्ति को, पति की मूर्ति को। उतने में उसका असली पति परदेश से आ गया, दरवाजे पर खड़ा है, आवाज लगा रहा है, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। अब वो उस पत्नी को पता है कि पति देव आके खड़े
बात है, उसका जो फोटो को छोड़ के असली पति के पास जाएगी, असली पति के लिए दरवाजा खोलेगी। सीधी सी बात है, इसमें क्या पूछना और क्या कहना, सीधी सी बात है। उसके असली पति के पास जाएगी। बस गोपिया कहती हमारा जवाब हमें मिल गया। कन्हैया ये जो हमारे पति हैं, ये पति जो हमारे शरीर के हैं, जगत के पति तो आप हो, नकली पति से एक जन्म के हैं। ये पता नहीं एक जन्म का भी किसी, आजकल तो बस शादी होते ही तलाक के पेपर तैयार। तलाक क्यों होते हैं? उसमें तो 80% तो उस लड़की की माँ का हाथ होता है ना? लड़की की 80% तो लड़की की माँ का हाथ होता है। अच्छा संस्कार दी होती, फोन में नारद वाला काम नहीं की होती, तो घर उसका, जो लड़की का घर अगर बिगड़े तो समझ जाओ 80% उसकी माँ का हाथ है। ये मेरा मानना है, क्योंकि रहती तो आपके बीच में जंगल वाले बाबा नहीं, जंगल वाले बाबा जी तो हमारे महाराज जी है, मैं तो आप लोगों के बीच में ही रहती हूँ। तो गोपियां कहती बात तो हो गई पक्की, आप कह रहे कि असली पति आया, उसके आगे जाना होगा, उसको वो फोटो को छोड़ना हो। बोले तो फोटो है सब, ये जितने हैं ये सब फोटो हैं, ये रिश्ते नाते परिवार ये सब आप ही हो असली पति। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, गोचर मतलब इंद्रिय शास्त्रों। इसलिए तो मैं ज्यादा वेदांत में ग्रंथ की भाषा में नहीं जाती हूँ, क्योंकि उसे मुझे वापसी फिर बड़ा लंबा करके सुनाना होता है, फिर समझाने के लिए आपकी व्यवहारिक बातों में आना पड़ता है। गोचर मतलब इंद्रिय, मतलब नहीं, जो इंद्रियों से परे है। ऐसे प्राणों के पति को मिलने के लिए हम आ गई हैं। तुम जगत के पति हो, संसार के पति हो, हमारे प्राणों के पति हो, और आपके अलावा हमारा और कोई नहीं है। और गोपियों के साथ बंसुरी बजाने लगे। बंसुरी थोड़ा नृत्य शुरू हो गया है, लेकिन गोपियों को बड़ा अभिमान है। बंसुरी की आवाज सुनकर के बड़ी मंत्रमुग्ध हो रही है, नृत्य भी कर रही हैं गोपियां, लेकिन अभिमान हो गया, क्योंकि भगवान ने ऐसी लीला की कि हर एक गोपी के साथ अपने आप को, गोपियों को हर एक को लगता था मेरे साथ कृष्ण है, ऐसे उन्होंने, प्रभु ने लीला रची। और रास शुरू हो गया। उस दौरान इतना अभिमान हो गया गोपियों को। भगवान गोपियों के अभिमान के डोर को खत्म करने के लिए, अभिमान का खात्मा करने के लिए भगवान ने एक लीला रची। वहां से ओझल हो गए, मतलब दूर चले गए, राधा रानी को लेकर के दूर चले गए। राधा रानी को लेकर के और थोड़े दूर गए। इधर गोपियां ढूंढ रही हैं, कन्हैया कहाँ गया कन्हैया। एक कहती अभी यहाँ था, एक कहती अभी यहाँ था। ढूंढते ढूंढते भगवान के जहाँ जहाँ चरण के निशान थे, गोपियां कहती है हमें रास्तों की जरूरत नहीं, निशान तेरे कदमों के हमें मिल गए हैं। कन्हैया तू सोचता होगा ना कि तेरा, तू जहाँ गया है वहाँ हमें पता ना चले, हमें रास्तों का पता करने की जरूरत नहीं है, तेरे चरण के निशान हमें मिल गए। हमें रास्तों की जरूरत नहीं, निशान तेरे कदमों के हमें मिल गए, तेरे चरण के हमें निशान मिल गए। और चलती रही, 4 कदम के निशान पड़ते देखते रहे, उसी निशान के आधार पर गोपियां चलती रही। हाँ कन्हैया, हाँ कन्हैया, हाँ
ऐसे करके करके बड़े आर्त पुकार रोते रोते जब आगे जाती है, देखा कि राधा रानी भी अकेली बैठी हैं। क्योंकि जब भगवान कृष्ण और राधा रानी जा रहे, राधा रानी कहती देखो जी मैं तो थक गई। भगवान कहते मेरे कंधे पर बैठ जा। भगवान भी देख रहे थे कि राधा को भी अभिमान आ गया थोड़ा कि ये मेरा कन्हैया है, मेरा है, मेरा है। सबको ये था, सबको यही था कि मेरा है, मेरा है। और राधा और गोपियां ऐसे ढूंढती हुई, बिलखती हुई आवाज लगाती है, आवाज लगाते हुए कहती है। इसीलिए संतों ने, भक्तों ने गाया, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। 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 श्याम देखा, घन श्याम देखा, श्याम देखा, घन श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा गोपियां ढूंढ रही हैं किसी ने हमारा श्याम देखा, कैसा है? बोले तीनों तरफ से टेढ़ा मेढ़ा है। पर जब वो खड़ा होता है ना तो वो मुरली लेता है, मुरली बजाता है तो हाथ भी उसके टेढ़े। तू बाका तेरी बाकी रे नजरिया, और उसकी नजर भी टेढ़ी है। और वो टेढ़ा खड़ा होता है जब बांसुरी बजाता है तो। और क्या क्या है, कैसा है उसका रूप? भाई भक्त पूछते हैं, जो रास्ते में मिलते हैं सज्जन लोग, जैसे हम कहीं जा रहे होते हैं तो रास्ता ढूंढते हैं ना, पूछते हैं। तो ऐसे गोपियां सबसे पूछ रही होती है जितने रास्ते में आते हैं कि भाई तुम्हारा कन्हैया कैसा है, क्या है? अधरम मधुरम, अधरम मधुरम, नम मधुरम, मधुराधिपते रखिलं मधुरम, मधुरम मधुरम नम मधुरम, नयनं मधुरम, वसितं मधुरम, मधुरम मधुरम, वदनं मधुरम, नयनं मधुरम, वसितं मधुरम।
ओठ ओठ पे बंसरी है, उनकी जो हंसी है, उनकी मुस्कान है, वो भी मधुर है, नैन उनके मधुर हैं और भी लंबा वर्णन करती है। ऐसे वर्णन करती जाती है, सारे अंगों का वर्णन कर रही है। हमारा कन्हैया ऐसा है, हमारा कन्हैया ऐसा है, लेकिन किसी को पता नहीं है कन्हैया गया कहाँ है। पुकार करती है और जब नतमस्तक हो जाती है, पश्चाताप होकर के रोने लगती है, आर्त पुकार करती, हाँ कन्हैया, हाँ कन्हैया आवाज लगाती है। और व्यास जी महाराज ने उस विरह गीत का नाम गोपी गीत कहा। क्या कहा? गोपी गीत, जिसे विरह गीत भी कहते हैं। कन्हैया के विरह गीत में रोती है, बिलखती है, और गोपी गीत में परिणित करके व्यास जी महाराज लिखते हैं बड़े सुंदर ढंग से कि कैसे कैसे गोपियां रोई, विलाप किया, पश्चाताप हुआ है, और कन्हैया राधा रानी के साथ वहीं विराजित हो गए जहां गोपियां झुंड बना करके अनशन करके बैठी थी। गोपियों का अभिमान खत्म हो गया है और इतना ज्यादा कन्हैया ने परीक्षा ली है कि पवित्र होकर के खड़ी है। फिर भी कन्हैया परीक्षा फिर ले रहे हैं, कहते अब क्या आई हो, अब अभी भी चले जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी टाइम है, अभी सवेरे होने में बहुत टाइम है, बहुत समय है, बहुत घंटे, चले जाओ, सवेरे दिन उजाला हो जाएगा, सबके सामने जाओगी तुम, सब तुमको धक्का मार के निकालेंगे, इसलिए अभी चले जाओ। अब गोपियां तो ऊपर तो देख नहीं रही हैं, कन्हैया की तरफ नहीं देख रही हैं, धरती की तरफ देख रही हैं, और धरती पर अंगूठे से, पैर के अंगूठे से धरती को ऐसे ऐसे खोद रही हैं, पैर के अंगूठे से ऐसे ऐसे खोद रही हैं, मिट्टी खुरेद रही हैं। कन्हैया ने कहा, गोपियों, हे देवियों, ये क्या खोद रही हो, क्या कर रही हो? बोले, कन्हैया अब तो हम जाने वाली नहीं है, अब इसलिए खोद रहे हैं कि प्रयास करते करते गड्ढा बड़ा हो जाए और हम इसमें डूब के मर जाएंगे, लेकिन हम जाएंगे नहीं। जब देखा कन्हैया ने और उस महाराज का वर्णन बहुत ही भव्य है, बहुत ही दिव्य है, और गोपियों के साथ रास करते हैं, नृत्य करते हैं, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो गया है। गोपियों को ये नहीं पता हम कौन हैं, और कान्हा को स्वयं अपने आप को कन्हैया भूल गए हैं कि मैं कौन हूँ, कि मैं भगवान हूँ या गोपी हूँ। भगवान ये भूल गए कि मैं भगवान हूँ या गोपी हूँ, और गोपियों को ये नहीं पता कि हम गोपियाँ, उन्हें तो लग रहा है हम कृष्ण हैं, सब कृष्णमय हो गया, सारा जो है वो वातावरण कृष्णमय हो गया। और जब महादेव को पता चला, और वो भी माता पार्वती से कहते, देवी हमें भी सजा दो। क्यों? बोले वहां जाना है, बबूती बबूती लगा दो, कमंडल कमंडल तैयार कर दो, जाना है। कहाँ जाना है? बोले रात सो रहा है, पता नहीं है। बोले पार्वती कहती है, मैं जा सकती हूँ, आप नहीं जा सकते। बोले क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकता? पार्वती जी कहती है, देखो आप जाओगे ना तो वहां एंट्री नहीं है, वहां पर कृष्ण के अलावा कोई पुरुष की एंट्री नहीं है, वहां पर केवल नारी शक्ति ही जा सकती है, पुरुष के लिए वर्जित है। भगवान देवादिदेव महादेव कहते, देवी जब पुरुष नहीं जा सकता, मैं इस भेष में नहीं जा सकता, कोई बात नहीं, अपने जैसे बना दो, मुझे लहंगा चुन्नी पहना दो। आज महादेव जी लहंगा चुन्नी पूरा जो है देवी का रूप बना के आ गए हैं और उस रास में सम्मिलित हो गए हैं। इतना आनंद आ रहा है, और नाचते नाचते उन्हें तो पहले तो सारी पीन पान लगा रखी पार्वती जी ने कि देखो ये घूंघट जो है ना, ये खोल मत देना, और नाचते नाचते भूल मत जाना कि मैं महादेव हूँ।
माध्यम से, पद के माध्यम से श्रवण करेंगे कि वो रास में कैसे वो जो है आनंदित होकर के वहाँ पर भक्त और भगवान का मिलन हो रहा है। आइए श्रवण करते हैं। हो एक दिना भोले भंडारी और बन के ब्रज की नारी प्रसाद में आ गए, रास में आ गए। ओए ओए एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन में आ गए, रास में आ गए। और पार्वती जी मना बिहारी, पार्वती जी मना बिहारी, न माने त्रिपुरारी वृंदावन में आ गए, रास में आ गए, वृंदावन में आ गए, रास में आ गए। जय हो। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। ओ राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। ओ रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी। हमें दिखा दो प्यारे वृंदावन आ गए, रास में आ गए। ओए 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 एक दिना भोले भंडारी रंग बंदी नारी वृंदावन में आ गए, वृंदावन में आ गए।
रात को इस रात को हो ऐसा बता दो कोई न जाने इस रात को इस रात को हो मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को ब्रजराज को मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को ब्रजराज को बना के दूल्हा पहन के साड़ी बना के दूल्हा पहन के साड़ी चाल चले मत वृंदावन आ गए वृंदावन आ गए एक दिना बोले भंडारे मन रंग के लाल वृंदावन आ गए वृंदावन आ गए वृंदावन आ गए वृंदावन आ कि जो महिमा है बड़ी आनंद है और भोले बाबा जा रहे हैं रास में और इतना आनंद है और उस आनंद को पिया जा सकता है ना। जो जितना जी चाहे पी लो और ये आनंद जीवन में बार बार हमें प्राप्त होता है। उसके लिए हमें अनेक जन्म के पुण्य चाहिए। अगर पुण्य नहीं है ना तो कोई बात नहीं, प्रेम हो जाना चाहिए। प्रेम है तो सब कुछ है यहाँ। प्रेम और प्रेम इतना है कि ना कृष्ण को पता है मैं कौन हूँ, ना गोपियों को पता है मैं गोपी हूँ। अपने अपना अस्तित्व भूल चुके हैं। जीव और ब्रह्म दोनों एक हो गए हैं और कैसे रास है और उस रास को कैसे जीव और ब्रह्म के मिलन की रात कही गई, जिसे शरद पूर्णिमा की रात कहते हैं। जीव और ब्रह्म का मिलन तो रास रच्यो है ना। उसके बिना तो रास पूरा नहीं होगा। अभी तो भोले बाबा आए हैं, पधारे हैं, है ना। जूड़ा बांध के आए हैं, साड़ी बांध के आए हैं और कह रहे हैं वहां जाके बताना मेरी सहेली है। पार्वती से क्या कहते हैं? ये मेरी सहेली। अभी सुना ना आपने? देख लेना, कुछ गड़बड़ मत करना देवी, बता देना मेरी सहेली है। और रास कैसे रचा है तो आइए श्रवण करते हैं उस रास क्या।
को जो श्रवण करता है, इस संगीत भी एक साधना है ना। किसी ने नाच के रिझाया तो किसी ने जप करके रिझाया तो किसी ने ध्यान करके रिझाया। चैतन्य महाप्रभु जब नृत्य करते थे, चैतन्य महाप्रभु का नाम आपने सुना होगा। चैतन्य महाप्रभु जब नृत्य करते थे ना तो उन्हें परमपिता परमात्मा का अनुभव होता था और इतना नृत्य में मशगूल हो जाते थे, इतना आनंदित हो जाते थे कि वो नाचते नाचते समाधि लग जाती थी, तन का होश नहीं रहता था। नाचते नाचते कई माताएं इतने भाव विभोर हो जाती हैं, उनको पता ही नहीं होगा कि मंडी में कौन सी कॉलोनी में कौन सा नंबर उनका मकान है ना, कौन सी मंडी में कौन सी कॉलोनी में कौन से नंबर का मकान है, उन्हें पता याद नहीं रहता। ये भी एक साधना है। किसी ने नाचते नाचते मीरा यूं गाने लगी, गिरधर को रिझाया और ऐसे रिझाया कि मीरा श्याम बन गए और श्याम मीरा बन गए। ये रास का जो वर्णन है आपको मैं बार बार बता रही हूँ, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है। तो प्यारी माताओं बहनों सज्जनों, आज आप लोगों ने जो कथा श्रवण किया, आज आप लोगों को बताया गया था मंच से कि भगवान कृष्ण का विवाह करेंगे। अब भगवान आज ठाकुर जी की मर्जी नहीं है, उसकी मर्जी की बिना पत्ता भी नहीं हिलता। हे प्रभु तेरी कृपा बिना होई न मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले नहीं कोई। जब एक फूल नहीं खिल सकता माताओं, तो विवाह उनका करा दे सकते हैं। आज रुक्मणी मैया आना नहीं चाह रही, ठीक है। आज कथा में हमारे रुक्मणी मैया कहती आज मैं नहीं आऊंगी और एक दिन मैं अपने पिताजी के यहाँ भीष्मक के यहाँ रह लेती हूँ, आज नहीं आती। आज समय इतना हो गया कि हमें पता ही नहीं चला। प्रेम होता है ना, प्रेम में पता नहीं चलता। अगर किसी से दुश्मनी हो या उसकी नेगेटिव वाइब्स हो तो लगता है यार इससे अच्छा तो इससे मिलते नहीं तो ठीक था, या आती नहीं तो ठीक था। अगर कोई ऐसे आ जाते तो लगता है कब जाए है ना। किसी घर जाओ तो ऐसा लगता है कब इसके घर से छोड़ के जाए, कब जाए, क्योंकि प्रेम नहीं। और जहाँ प्रेम होता है तो ना दिन का पता चलता है ना रात का पता चलता है। ये प्रेम बड़ा अद्भुत है। तो आज आप लोगों ने कथा श्रवण किया है, गोपियों का प्रेम रासलीला। रासलीला का वर्णन सुन करके माताओं कहते हैं बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानियों को शंका हो गई थी, वो हम कल सुनाएंगे, कल सुनेंगे। ठाकुर जी की आज इच्छा है नहीं ब्याह कराने की, क्योंकि जो माताएं बंद था सारा, इस वजह से नहीं आ पाई। वो बेचारी तड़प रही होंगी घर में, है ना। बारिश हमारे इंद्र देवता भी आज जो है वो घर में बैठे बैठे तड़प रही होंगी, तो उनके बिना कैसे वो भी उनकी भावना यहाँ आ गई और समय ऐसे पूरा हो कर दिया और वो उनकी भावनाएं नहीं चाह रही हैं। आप तो बैठे ही बैठे हो, वो जो घर में बैठी मेरी माता है वो भी उनकी भावना कह रही थी, कितना आज उनका मन यही होगा, ऐसे हो रहा होगा, वहाँ हो रहा होगा, वहाँ नाच रहे होंगे, मैं भी जाती तो नाचती। लेकिन कोई बात नहीं, उनकी भावनाओं को परमात्मा ने आगे रख करके ये हमसे करा दिया कि भाई आज यहाँ रासलीला में ये हमारी ये कथा का समय पूरा हो गया। तो कल आप समय से आकर के, कल तो कोई बंधन नहीं है ना, कल तो कहीं बैरिकेड नहीं लगे होंगे ना। अब मन का बैरिकेड तो मैं नहीं कह सकती भाई, है ना, वो तो तुमने जानना है कि मन का बैरिकेड तो आपके ऊपर है, मन की चाबी तो आपके पास है ना, ये चाबी आपके पास है। एक वही चाबी से ताला खुलता है, वही चाबी से ताला बंद होता है। इसी से मुक्ति का मार्ग खुलता है और इसी से मुक्ति का मार्ग बंद करते हैं। बैरिकेड अगर लगे तो मन का लगे तो नहीं कह सकती हो, लेकिन कहीं कल कोई बंधन
नहीं है तो कल आप समय से आकर के उद्धव जी की ब्रज यात्रा, उद्धव जी के जाने के बाद गोपियां कैसे विरह में रोती हैं। ज्ञान के बिना प्रेम अधूरा है। गोपियों के अंदर प्रेम तो है लेकिन ज्ञान नहीं है। उद्धव जी के अंदर ज्ञान है, प्रेम नहीं है। इस सारी कथाओं का वर्णन कल आप श्रवण करेंगे। कंसवध से लेकर के और भी कथाएं, बहुत कथाएं हैं। कल हम, अब ठाकुर जी आना ही चाहते तो क्या करेंगे, आज हुआ नहीं चाह रहे हैं। रुक्मणी जी आज करी, आज नहीं आती है, इसलिए आज हम कथा को यहीं विराम देते हैं। कल समय से आइए, बोलिए